नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज नायक सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गुड़ा नियामतपुर जालौर। आज आपको समाजशास्त्र बी सेकेंड ईयर का टॉपिक है आतंकवाद की समस्या। तो आज आतंकवाद की समस्या के बारे में पढ़ेंगे। आतंकवाद का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं या इसके कारण क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि आतंकवाद से ग्रसित देश कौन कौन से हैं या किस प्रकार से आतंकवाद अन्य देशों में भी फैलता है भारत के अलावा, तो उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में पूरा विश्व आतंकवाद की समस्या से ग्रसित है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आतंकवाद की समस्या से ग्रसित ना हो, चाहे वो बाहर अंतर्राष्ट्रीय रूप से आतंकवाद हो या देश का आंतरिक रूप से आतंकवाद हो। आतंकवाद संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि अब इसका स्वरूप केवल राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय भी हो गया है। इंग्लैंड जैसे विकसित देशों या भारत जैसे विकासशील देशों सही में आतंकवाद राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती बन चुका है। आतंकवाद तथा आतंक को राजनीतिक उग्रता एवं अपराधिता का एक प्रकार माना जाता है। आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं से वर्तमान के समाज वैज्ञानिक इसके विविध पहलुओं से अध्ययन के लिए प्रेरित हुए। भारत के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, जिसका लगभग 3 दशकों से भारत को सामना करना पड़ रहा है। यानी कि भारत करीब 3 दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है। आतंकवाद का उद्देश्य देखते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है अपनी मांगों को स्वीकार करवाना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाती तो वो आतंक का रूप धारण कर लेता है। यानी कि किसी न किसी रूप से अपनी बातों को मनवाना है। जैसा कि अगर अपन भारतीय समाज के घरों में देखते हैं तो कोई बच्चा अगर रुकता है किसी वस्तु को खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो तोड़फोड़ घर में कुछ ना कुछ उद्दंडता करता है। यानी कि किसी न किसी अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी न किसी हद तक जा सकता है। यही हाल है देश के अंदर। कोई भी आतंकवादी अपनी बातों को मनवाना है या उसको जो सुविधाएं चाहिए हैं या अन्य कोई बात है, वो आतंकवाद के द्वारा ही अपनी बातों को स्वीकार करवाते हैं। बल अथवा असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करना तथा जनता में भय उत्पन्न करना, जिससे कि जनता में शासन की औचित्यपूर्ण सत्ता के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो, जिसका लाभ उठाकर आतंकवादी अपने अनैतिक एवं स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। यानी कि आतंकवादियों का कार्य क्या है, या तो वो बल से अपनी बातों को मनवाएंगे, असंवैधानिक रूप से जनता में भय उत्पन्न कर देते हैं कि जो सरकार है या जो शासन कर रहे हैं उनको कोई आपके प्रति कोई सद्भावना नहीं है, वो आपके प्रति कुछ नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको गलत राह में चला रहे हैं। या कहीं ना कहीं ऐसी भय उत्पन्न कर देते हैं कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और सरकार के प्रति उनका रवैया अलग हो जाता है। तो उस दिशा में आतंकवादी क्या करते हैं, अपनी बातों को या अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अपने मार्ग में प्रशस्त हो जाते हैं। अधिकांश विद्वानों ने आतंकवाद को राजनीतिक उग्रता तथा अपराधिता से संबंधित माना है, परंतु यह सदैव ही इनसे संबंधित नहीं होता है। सामान्यतः इसे राजनीतिक उग्रता का एक प्रकार माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक उग्रता का प्रयोग भी आतंकवाद की तरह राज्य अथवा राज्य की वैधानिक व्यवस्था द्वारा अनुमोदित अभिकरणों से नागरिकों को द्वारा राज्य एवं उसके तंत्र के विरुद्ध किया जाता है। यानी कि राज्य या राज्य में जो शासन कर रहा है उसके विरोध में ऐसे कार्य किए जाते हैं। आतंकवाद की कुछ परिभाषा है। रॉबर्ट बी ओकले के अनुसार आतंकवाद से संबंधित कार्य ना तो शानदार होते हैं और ना ही स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अद्भुत युद्ध कौशल से युक्त हैं, वरन केवल अपराध से संबंधित होते हैं। यानी कि रॉबर्ट बी ओकले कहते हैं कि कोई भी आतंकवादी द्वारा कार्य ऐसा नहीं होता जो शानदार हो, शानदार अर्थात बहुत अच्छा हो या जनता के प्रति अच्छा हो, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु युद्ध कौशल से युक्त हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि आतंकवाद की कोई ना तो जात होती है ना ही कोई मजहब होता है। वो तो सिर्फ अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे अपराध करते हैं। पॉल विल्किंसन के अनुसार आतंकवाद कत्ल अथवा तबाही का व्यवस्थित प्रयोग है अथवा अपनी मांगें मनवाने के लिए व्यक्तियों, समूहों, समुदायों या सरकारों को
कत्ल तथा तबाही की धमकी देना है। विल्किंसन कहते हैं आतंकवाद कत्ल और तबाही का व्यवस्थित प्रयोग है। यानी कि आतंकवाद का अर्थ क्या हुआ? कत्ल और तबाही, यानी कि उनकी अगर मांगों को नहीं मानते हैं तो वो लोगों को कत्ल करेंगे या बुरी तरह से तबाह कर देंगे। ये एक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। व्यक्तियों समूहों को डराना, धमकाना, उनकी कत्ल कर देना, उनको हत्या कर देना, इस तरह से कार्य आतंकवाद के द्वारा ही किए जाते हैं। अंत में कहा जा सकता है कि आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति के विरुद्ध किया गया आपराधिक कार्य है। अन्य शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी हिंसक विधि है जिसके द्वारा कोई संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी कि आतंकवाद को अगर सीधे से रूप में देखें तो सिद्ध यह होता है कि व्यक्ति या समूह अपने ही कार्य सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही ऐसे रूप अपनाते हैं, चाहे आतंकवाद की श्रेणी में आते हैं। अपनी बात को क्रूरतापूर्वक अपन मनवाना, किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को क्रूरता रूप में मनवाना ही आतंकवाद कहलाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।